बेनकाब होंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले। सरे बाजार न होगी सिर्फ पहचान, बल्कि होगी इज्जत भी नीलाम। समाज से काटे जाएंगे महिलाओं और बच्चियों के दुश्मन। बेइज्जती के डोज से सबक सिखाया जाएगा अपराधियों को। अपराध पर इलाके के पुलिस अफसरों पर कसा जाएगा शिकंजा। ऑपरेशन दुराचारी से होगा अपराधियों का अनोखा अंजाम। महिलाओं और बच्चियों के दुश्मनों को लेकर यूपी सरकार नया प्लान लेकर आई है। ये प्लान है उनकी बेइज्जती का, और इस बेइज्जती के जरिए उन्हें न केवल खुद की नजर में बल्कि समाज की नजर में गिराने की तैयारी है, वो भी खुलेआम। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ पोस्टर मुहिम को मिले समर्थन की कामयाबी ने यूपी सरकार को महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध से निपटने का नया नुस्खा दे दिया है। ये नुस्खा भी कुछ उसी तरह का है जिस तरह दंगे में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ था, यानी पोस्टर। अब यूपी सरकार बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सबक सिखाने के लिए उनके पोस्टर लगाने की तैयारी में है। ये पोस्टर चौराहे और बाजार में लगाए जाएंगे ताकि लोग ऐसे अपराधियों को पहचान सके और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया है कि दुराचारी पेशेवर अपराधी के चौराहों पर पोस्टर लगाएं। इससे लोग इनके बारे में जान सके। हालांकि माना जा रहा है कि पोस्टर में रेप के वो आरोपी होंगे जिन्हें अदालत से सजा मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फैसला अपने पुराने फैसलों में, जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने और लगातार मुहिम चलाने को कहा था, उसके साथ ही है, क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाता रहा है। फिर चाहे वो बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का रेप का मामला हो, उन्नाव में महिला को जलाए जाने का मामला हो, या फिर अलीगढ़ में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला। बीते दिनों जिस तरह से कानपुर में लव जिहाद के मामलों में लड़कियों के शोषण की बात सामने आई, उसने भी सरकार को इसके लिए नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों के अपराध के खिलाफ पुलिस की भूमिका तय करने की बात कही है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका तो पहले से ही तय है। यही वजह है कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करता है। अब सवाल उठता है कि ऑपरेशन दुराचारी की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी, और क्या इसे एंटी रोमियो स्क्वाड की कामयाबी या नाकामी के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। 2017 से 2018 तक एंटी रोमियो स्क्वाड जबरदस्त तरीके से सक्रिय रही। मार्च 2018 तक एंटी रोमियो स्क्वाड ने 26,36,000 लोगों की जांच की। इसके साथ ही 22 मार्च 2017 से 15 मार्च 2020 तक यूपी के 10 जून में कुल 79,42,124 लोगों की चेकिंग की। इसमें 10,831 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 33,34,000 से ज्यादा लोगों को चेतावनी दी गई। यही वजह है कि ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पोस्टर फॉर्मूले पर मंथन किया गया। अब सिर्फ महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधियों के पोस्टर ही नहीं, बल्कि उनके मददगारों पर भी सरकार ने नजरें टेढ़ी कर दी हैं। ऐसे लोगों के नाम भी उजागर करने के लिए सीएम ने कहा है। कुलदीप सिंह सेंगर प्रदेश सरकार के लिए वो नाम है जिस पर विपक्ष लगातार उसे घेरता आया है। यहाँ तक कि उसे सजा हो जाने के बाद भी विपक्ष के लिए ये सबसे आसान हथियार सरकार के लिए रहा। इतना ही नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता को लेकर भी सियासत होती रही है। अब इस पोस्टर सियासत के जरिए ये माना जा रहा है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब चौराहों से ही दे देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर पुलिस की जिम्मेदारी भी तय करने की बात कही है। महिलाओं के साथ हुई किसी भी तरह की आपराधिक घटना पर संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ को जिम्मेदार माना जाएगा। उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वैसे यूपी पुलिस दावा करती रही है कि प्रदेश में अपराध की दर घटी है। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में लूट, रेप, हत्या और डकैती के मामलों में 99% गिरावट आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो औसतन 162 मामले दर्ज होते रहे हैं। 2019 की पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 महीने में 19,761 मामले अपराध के आए,
इसमें रेप के 1224, शारीरिक शोषण के 3883, छेड़खानी के 293, घरेलू हिंसा के 6991, हत्या के 1088 और अपहरण के 5282 मामले शामिल थे। ऐसे में ऑपरेशन दुराचारी की जरूरत को समझना मुश्किल नहीं है। मकसद सिर्फ अपराध पर काबू पाना नहीं, बल्कि जड़ से खत्म करना है। तभी तो मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चियों के दुराचारियों को सबक सिखाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को सामने लाने को कहा है, ताकि उनकी तरफ से मिलने वाली सजा न केवल उन्हें शर्मिंदा करे, बल्कि मिसाल बने। यूपी में पोस्टर पर सियासत पहले भी हो चुकी है। हालांकि वो मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन हकीकत यह है कि योगी सरकार का वो प्रयोग काफी सफल रहा। दूसरे राज्यों ने मॉडल के तौर पर उसे अपनाया भी, लेकिन इस बार जो पोस्टर लगाए जाएंगे वो महिलाओं और बच्चियों से अपराध करने वाले अपराधियों के होंगे। ऐसे में विपक्ष शायद ही इस पर सियासत करने की हिम्मत कर सके। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब सवाल उठता है कि ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा, तो इसका जवाब शायद कानपुर देहात की हमारी अगली रिपोर्ट देते, जहां समाज के दुश्मनों ने एक ऐसा धंधा खड़ा कर दिया जिसमें प्रेमी युगलों की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी गई। उन्हें लूटने के साथ यौन शोषण और जिस्म फरोशी के धंधे में उतारने तक की हिमाकत करने से आरोपी बाज नहीं आए। इतना सब कुछ चलता रहा और कानपुर देहात की पुलिस कानों में तेल डाले बैठी रही। तो फिर सवाल उठेंगे ना कि सरकार क्या कर रही है। शायद जवाब है अपराधियों के पोस्टर लगाने का फैसला। बैठ जाओ, शादी कौन करना भाई? चल लो पूरे दिमाग में बैठ जाओ। हम छोड़वे नहीं, हम छोड़ दीबे, हम डिलीट कर दीबे अगर पहले नहीं हो। बैठ जा तू भी, चुप। यार था एक टमाटर शादी का बैठे तो बड़ा की है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर पुख्ता एक्शन को लेकर योगी सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है।